गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम पिछली वीडियो में हिंदी के कई टॉपिक कर चुके हैं, बट क्या है, आज लेखपाल की प्रिपरेशन के लिए हम हिंदी को स्टार्टिंग से करेंगे। ठीक है, तो हिंदी का जो आज सबसे बढ़िया टॉपिक है उसकी बात करते हैं। आज हम बात करते हैं समास की। ठीक है, समास की बात करते हैं। समास क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो एक नया शब्द बनता है, संक्षिप्त शब्द बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए यहाँ पे कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द बनता है तो वह समास कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समास के भेद की। तो इसके 6 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है अव्ययीभाव समास। नंबर 2 होता है तत्पुरुष समास। फिर होता है हमारा द्विगु समास। चौथा होता है हमारा द्वंद्व समास। फिर होता है कर्मधारय समास। फिर होता है हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब समास के आपने भेद प्रकार बता दी, चल गया आपको। देखो यहाँ पे नंबर 1 होता है अव्ययीभाव समास। फिर नंबर 2 होता है तत्पुरुष समास। फिर द्विगु समास। फिर द्वंद्व समास। फिर कर्मधारय समास। फिर बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये हमारे समास होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम नंबर 1 अव्ययीभाव समास की। अव्ययीभाव समास क्या होता है? ठीक है, तो अव्ययीभाव समास यानी कि वह समास होता है जिसका प्रथम पद अव्यय तथा अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान होता है। तो वह कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। जिस समास का प्रथम पद अव्यय तथा उत्तर पद प्रधान होता है, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, उदाहरण में देखो, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में देखो, प्रति प्लस दिन, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं प्रत्येक दिन। ठीक है, उदाहरण है अगला यथाशक्ति। यथा प्लस शक्ति, यानी कि इसे बोल सकते हैं शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो ये यथा है, प्रति है, ये सब क्या है? हमारे अव्यय हैं। और ये सब क्या है? हमारा मूल शब्द है। ठीक है, प्रधान पद बोल सकते हैं इसे। फिर है अगला यथाशक्ति हो गया यथाक्रम। यथा और प्लस क्रम, यानी कि क्रम के अनुसार। ठीक है, क्रम के अनुसार। ये हो गया हमारा अव्ययीभाव समास। अब बात कर लेते हैं अगला तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास वह समास जिसका प्रथम पद मुख्य या गौण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो। जिस समास का प्रथम पद मुख्य या गौण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, तो वह कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, और तत्पुरुष समास में क्या होते हैं? तत्पुरुष समास जो हमारा होता है वो कारक चिन्हों पर निर्भर करता है। ठीक है, उसमें तत्पुरुष समास में कारक होते हैं, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर 6 जो कारक होते हैं वो तत्पुरुष समास से संबंध रखते हैं। ठीक है, क्योंकि कर्ता कारक और संबोधन कारक नहीं होता।
कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काटी के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे भो। तो कर्ता ने वाला और संबोधन हे अरे भो, इन दोनों को छोड़कर शेष जो 6 हमारे कारक होते हैं वो तत्पुरुष समास में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास की। ठीक है, तो तत्पुरुष समास क्या होता है, देखो तत्पुरुष समास, तो हमने क्या बताया कि जिस समास का प्रथम पद मुख्य या गौण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में 6 कारक होते हैं। देखो, अगर आपको कारक नहीं पता तो कारक लिख लीजिए पहले। ठीक है, कर्ता ने, यहाँ पे देखो ये कारक होता है और एक साइड होता है हमारा कारक चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध के अधिकरण में और पर संबोधन ए अरे और हो। ठीक है, तो हमने क्या बताया, इन दोनों को छोड़कर ये जो बीच के हमारे 6 कारक होते हैं, ये जो होते हैं वो तत्पुरुष समास में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास में प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काटी के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो। तो यानी कि ये कर्ता कारक और संबोधन कारक, इसको छोड़कर बाकी जितने भी 6 कारक होते हैं ये सब इसमें प्रयोग होते हैं तत्पुरुष समास में। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कर्म कारक तत्पुरुष समास की। ठीक है, एक इसका तत्पुरुष समास के उदाहरण भी देख लीजिए एक दो पहले। जैसे यहाँ पे लिखा है हमारा गौशाला। ठीक है, तो गौशाला क्या हो गया, गायों के लिए, शाला मीन्स क्या होता है, यहाँ पे घर की बात की गई। ठीक है, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। ठीक है, तो ये सब जो हमारे तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कर्म कारक तत्पुरुष समास की। ठीक है ना, नंबर 1 क्या है, कर्म कारक तत्पुरुष समास। ठीक है, तो कर्म कारक तत्पुरुष समास क्या है कि इसमें जिस तत्पुरुष समास में को कारक चिन्ह छिपा रहता है। ठीक है, को, क्योंकि यहाँ पे कर्म कर्ता नहीं कर्म को आता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जिस समास में को कारक चिन्ह छिपा रहता है
वहां कर्म कारक तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, उदाहरण लिख सकते हैं हम, जैसे सुख प्राप्त, तो सुख को प्राप्त। ठीक है, सुख प्राप्त मतलब सुख को प्राप्त। सुख प्राप्त लिख सकते हैं, सुख को प्राप्त। ठीक है, तो ऐसे यानी कि को इसमें कारक चिन्ह आए विग्रह करने पर, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्म कारक तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, क्योंकि एक चीज ये भी ध्यान रखना आप, ये तो ये हो गया। अगर बात करें जो अगर समास जो होता है, समास में दो पार्ट होते हैं वैसे तो उसके, एक होता है हमारा सामासिक पद स्टार्टिंग में रह गया, और दूसरा होता है समास विग्रह। ठीक है, तो सामासिक पद क्या होता है कि समास के नियमों से बने पद को, समास के नियमों से बने पद को समासिक पद कहते हैं। ठीक है, और समासिक पद को अलग अलग करना, ये समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो उदाहरण वही वाला, यहाँ पे गौशाला लिखा हुआ है। ठीक है, तो गायों के लिए शाला, यहाँ पे ये जो है वो हमारा समास विग्रह हो गया, और ये जो है हमारा वो समासिक पद हो गया। ठीक है ना, ठीक। ठीक है, यानी कि समासिक पद किसे कहते हैं, समास के नियमों से बने पद को समासिक पद कहते हैं। समास विग्रह क्या होता है, समासिक पद को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, गौशाला है जैसे गायों के लिए शाला, तो ये जो है वो हमारा समास विग्रह हुआ, और ये जो है वो समासिक पद होता है। ठीक है, क्योंकि ये समास के नियमों से बना वो संक्षिप्त पद है, इसी यानी गायों के लिए शाला को हमने गौशाला बोल दिया, तो जब गौशाला बोला तो ये समासिक पद हो गया। अब इसको अलग अलग किया तो ये हमारा समास विग्रह हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले, करण कारक तत्पुरुष समास। करण कारक तत्पुरुष समास। ठीक है, अब करण कारक में क्या होगा, तो हमने बताया इसमें कि जिस समास में से शब्द छिपा रहता है, से कारक चिन्ह छिपा रहता है, चिन्ह छिपा रहता है, वहां क्या होगा, करण कारक तत्पुरुष समास। देख सकते हैं, जैसे हस्तलिखित है तो मतलब हाथ से लिखित। ठीक है, तो से के द्वारा आ रहा है, इसमें हाथ से लिखित है कोई चीज है, अगर यहाँ पे हस्तलिखित हो गया, और भी बोल सकते हैं हम, जैसे कर्म युक्त, कर्म से युक्त। ठीक है, तो कर्म से युक्त, तो ये हमारे ग्रंथ, इसमें देखो से जो कारक चिन्ह यानी छिपा हुआ है
जब इसका यानी कि ये तो हमारा समासिक पद हो गया, ये समास विग्रह हो गया। जब समासिक पद में से हम यानी कि यहाँ पे विग्रह करने पर हमें शेष शब्द पता लगता है कि हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखित, तब क्या होगा हमारा यहाँ पे करण कारक तत्पुरुष होगा, करण युक्त कर्म से युक्त। तो करण कारक तत्पुरुष समझ में आ गया आपके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, करण कारक के बाद क्या आएगा बताइए, संप्रदान के लिए, जो आपने अभी एग्जाम पे लिखे थे, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, ठीक है। तो संप्रदान कारक तत्पुरुष समास में क्या होगा, जिस समास में के लिए शब्द छिपा रहता है, क्या छिपा रहता है, के लिए शब्द, तो वहां कौन सा समास होगा, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, ठीक है। इसका उदाहरण देखो, आपको बताया भी, जैसे आपको डाकगाड़ी है तो डाक के लिए गाड़ी, ठीक है। और दूसरा है हमारा डाकगाड़ी के अलावा यहाँ पे हम बात